से बड़े स्मगलर्स में से एक मशहूर नाम पाब्लो एस्कोबार का है, जो कोलंबिया का एक मशहूर नर्को स्मगलर था। इसकी कहानी दुनिया भर में मारूफ है और इसके जराइम की तफसीलात और इसकी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ कई किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज़ का हिस्सा बन चुकी हैं। पाब्लो एस्कोबार की इब्तदाई ज़िंदगी। पाब्लो एस्कोबार गावला 1 दिसंबर 1950 को कोलंबिया के शहर रिवनीग्रो में पैदा हुआ। इसके वालिदा एक किसान थे और इसकी वालिदा घरेलू खातून थे। पाब्लो ने स्कूल की तालीम हासिल की, लेकिन इसका जहान जराइम की तरफ था। शुरू में इसने छोटे छोटे चोरियां और डकैतियां की और फिर मंशियात की स्मगलिंग में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। स्मगलर बनने का सफ़र। पाब्लो ने नारकोटिक स्मगलिंग के कारोबार में कदम रखा जब इसने 1970 की दहाई के वसत में कोकीन की स्मगलिंग शुरू की। इसने पहली बार 1975 में अमेरिका में कोकीन की स्मगलिंग की। पाब्लो ने अपने कारोबार को कामयाबी से चलाने के लिए एक बहुत बड़ी तंजीम बनाई, जिसे मिडिलन कार्टेल कहा जाता है। इसकी तंजीम ने कोकेन की स्मगलिंग को न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में फैलाया। एस्कोबार के पास ताकतवर ताल्लुकात थे और इसने रिश्वतों के जरिए पुलिस, सियासतदानों और अदलिया को अपनी तरफ मायल कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को बड़ी आसानी से चलाता था। दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर बनना। पाब्लो एस्कोबार ने 1980 की दहाई में दुनिया का सबसे बड़ा नर्को स्मगलर होने का एजाज़ हासिल किया। इसकी दौलत का तखमीना तकरीबन 30 अरब डॉलर था और वो अमेरिका और दीगर ममालिक को रोज़ाना हज़ारों किलोग्राम कोकीन फराहम करता था। इसकी कुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी तंजीम के पास दुनिया के कई हिस्सों में असर व रसूख था। पाब्लो एस्कोबार की ताकत। इसके पास अपनी फ़ौज थी, जो कि दरअसल इसकी ज़ाती महाफिज फ़ोर्स थी, और वो बड़े पैमाने पर तशद्दुद का इस्तेमाल करता ताकि अपने हरीफों और पुलिस को डरा कर रखे। इसने बहुत से लोगों को कत्ल किया और बहुत सी रियासती इदारों के साथ साज़बाज़ की। इसके अलावा पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया में कई फलाही मंसूबे भी शुरू किए थे, जिनमें स्कूल्स, हस्पताल और रहाइशगाहें बनवाईं, जिसकी वजह से वो मकामी लोगों में एक हीरो की तरह जाना जाता था। पाब्लो की मौत। पाब्लो एस्कोबार का अख्तिताम 1993 में हुआ। कोलंबिया की हुकूमत ने अमेरिका के ताउन से इसका पीछा शुरू किया था। आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया के शहर मेडिलन में एक कार्रवाई के दौरान पुलिस के हाथों मारा गया। इसके कत्ल की तफसीलात में यह बताया गया कि एस्कोबार पुलिस के साथ एक छोटे से तसादमे में मारा गया था। हालांकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसे खुदकशी करनी पड़ी थी या वह एक साजिश का शिकार हुआ था। इसकी मौत के बाद भी इसके कार्टेल के बाकी अराकीन ने कुछ अरसे तक अपने कारोबार को जारी रखा, लेकिन इसके मरने के बाद कोलंबिया में नार्को कार्टेल्स का असर कम हो गया। पाब्लो एस्कोबार की मीराथ। पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद भयास की जिंदगियां और इसके जराइम का असर दुनिया पर मौजूद रहा। इसकी कहानी आज भी दुनिया भर में ज़ेर बहस रहती है और इसे एक ख़तरनाक नर्को स्मगलर के तौर पर याद किया जाता है। इसकी ज़िंदगी ने न सिर्फ कोलंबिया बल्कि दुनिया भर में मंशियात के कारोबार की हकीकत को बेनकाब किया। इसका किरदार कई फिल्मों, टीवी शो और किताबों का मौजू बन चुका है, जिनमें नार्कोस एक मशहूर नेटफ्लिक्स सीरीज़ है। पाब्लो एस्कोबार